अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सताला गरीब को खुश आमदीद कहता है। दुनिया भर की चंद अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। साथ बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात नए हुकूमती ढांचे की तश्कील। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सद्दार और हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा कि नए हुकूमती ढांचे को अपनाया जा रहा है। इसका बाकायदा ऐलान इतवार को यानी आज किया जाएगा। नई हुकूमती ढांचे की तश्कील में मुतअद्दिद वज़ारतों को एक दूसरे में ज़म किया जाएगा। वेब न्यूज़ सबक ने बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के नए हुकूमती ढांचे के हवाले से तफसीलात का ऐलान आज इतवार को किया जाएगा। कोरोना से बचाओ, इंडियन शहरी ने सोने का मास्क बनवा लिया। कोरोना वायरस के वबा फैलने और इससे बचाव के लिए मास्क जरूरी करार दिए जाने के बाद दुनिया भर में तरह तरह के डिजाइन के मास्क देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या कोई इस हद तक भी जा सकता है कि सोने का मास्क ही तैयार करवा ले? इंडिया की रियासत महाराष्ट्र के शहर पुणे में एक शख्स ने तकरीबन 3 लाख इंडियन रुपए का मास्क बनवाया है। इंडियन न्यूज एजेंसी ANI और ANDTV के मुताबिक शंकर करदे का कहना है कि ये एक बारीक मास्क है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं ताकि सांस आसानी से ली जा सके। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि इसका कोई फायदा भी है या नहीं। सऊदी अरेबिया दमाम में खवातीन ड्राइविंग स्कूल बहाल। सऊदी अरब में तकरीबन 3 माह बाद मामूलात ज़िंदगी अब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बहाल हो रहे हैं। दमाम में अल इमाम अब्दुर्रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी के खवातीन ड्राइविंग स्कूल में भी मुकर्रर प्रोटोकॉल के तहत ड्राइविंग क्लासेस बहाल कर दी गई हैं। वेब न्यूज़ सबक ने शरक ड्राइविंग स्कूल का दौरा किया, जहां इंतजामिया ने SOPs के हवाले से बताया कि स्कूल में मुकर्रर ज़वाबित की मुकम्मल तौर पर पाबंदी की जा रही है। यूनिवर्सिटी के निगरान और ड्राइविंग स्कूल की कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सालेह अब्दुल राशिद ने बताया कि ड्राइविंग स्कूल में तमाम SOPs को फॉलो किया जा रहा है। स्कूल में हर 1 घंटे बाद मुकम्मल तौर पर जरासीम कुछ अद्वियात का स्प्रे करके सफाई की जाती है, जबकि इमारत में जगह जगह सैनिटाइजर की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। प्रोटोकॉल के तहत ड्राइविंग क्लासेस बहाल की गई हैं। तालिबान के साथ अमन समझौता इलाके के इक़्तिसादी फायदे में है। ज़ल्मे खलीलज़ाद। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खसूसी सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने तालिबान के साथ अमन मुआहदे के इक़्तिसादी फ़वाइद को उजागर किया है। सफ़ीर खलीलज़ाद एक हफ्ते से अमन समझौते की राह हमवार करने के लिए खित्ते का दौरा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खसूसी एलची ज़ल्मे खलीलज़ाद अपने 1 हफ्ते के दौरे में उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और कतर गए। कतर में उन्होंने तालिबान रहनुमाओं से तफसीली तबादला ख्याल किया। पहली मरतबा उनके हमरा अमेरिका के बैनुल-अक़वामी तरक्याती मालियाती कारपोरेशन के सरबराह एडम बोलर भी थे। अमेरिका के साथ सरबराही मुज़ाकरात का इम्कान नहीं। शुमाली कोरिया ने हफ्ते को ऐलान किया कि अगर वाशिंगटन पियोंगयांग के खिलाफ मुआदाना पॉलिसियां तर्क नहीं करता तो इसका मुस्तकबिल करीब में अमेरिका के साथ अपने एटमी प्रोग्राम के बारे में सरबराही मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। शुमाली कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा अव्वल चोए सान हुई ने अपने बयान में दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तकिल करीब में सरबराही मुलाकात के इम्कान को रद्द किया। इससे बेशतर इस हफ्ते के अवाइल में न्यूयॉर्क में नामा निगारों से बात करते हुए अमेरिका के कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन ने कहा था कि सदर ट्रंप अमेरिकी सदारती इंतखाबात से ज़रा पहले अक्टूबर में शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उनसे अचानक सरबराही मुलाकात कर सकते हैं।
कनाडा और हांगकांग के दरमियान मुलजमान की हवालगी का मुआहदा मुअत्तल। हांगकांग में चीन की सिक्योरिटी कवानीन के नफाज के बाद कनाडा ने फौरी इक़दामात के तौर पर जुम्मे को मुलजमान की बहमी हवालगी के समझौते को मुअत्तल कर दिया। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनका मुल्क एक मुल्क मगर हांगकांग और चीन के अलग अलग कवानीन के असूल में सख्ती से यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि कनाडा हांगकांग के अवाम की आज़ादी और जमहूरियत के मुतालबे की हिमायत जारी रखेगा। वजीर आज़म ट्रूडो ने कहा कि कनाडा बैनुल-अक़वामी बरादरी की इस तशवीश में बराबर का साथी है जो चीन की जानिब से हांगकांग में सिक्योरिटी कवानीन के नफाज पर की जा रही हैं। हम हांगकांग के साथ अपने ताल्लुकात को कायम रखेंगे और वहां के अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। आने वाले दिनों और हफ्तों में इमिग्रेशन समेत कई इक़दामात उठाने पर गौर करेंगे। इंडियन रियासत नागालैंड ने कुत्ते के गोश्त के कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी। इंडिया के शुमाली मशरकी रियासत नागालैंड ने कुत्ते के गोश्त के कारोबार पर पाबंदी आयद करते हुए इस इक़दाम पर जानवरों के हकूक़ पर काम करने वाली तंजीमों ने खुशी का इजहार किया। शुमाली मशरकी रियासत ने जानवरों की फलाह के लिए काम करने वाले ग्रुप्स की मुहिम और मुतालबात के बाद कुत्ते के गोश्त के कारोबार पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। इन ग्रुप्स ने इस रियासती फैसले को इंडिया में कुत्तों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खात्मे के ज़मन में अहम मोड़ करार दिया। ताहम कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इस पाबंदी पर कड़ी तनकीद भी की है और कहा है कि यह रियासत में खुर्दोनोश की रस्म रिवाज पर एक हमला है। डोनाल्ड ट्रंप का माउंट रशमोर पर खिताब। अमरीकी रियासत ने कैंसल कल्चर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जुलाई यानी अमेरिका की आज़ादी की याद में माउंट रशमोर में अपने खिताब में नस्ल परस्ती के हालिया मुजाहरों के दौरान यादगारों को गिराने वाले लोगों के कैंसल कल्चर की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जनूनी डकोटा की यादगार इमारत हमारे आबा व अजदाद और हमारे आज़ादी का हमेशा खराज तहसीन पेश करने के लिए खड़ी हो गई है। एक पुरजोश मजमे से खिताब करते हुए कहा कि इस यादगार की कभी बेहरुमती नहीं होगी और न इन हीरो की शक्ल कभी बिगाड़ी जा सकती है। इंडिया चीन सरहदी तनाज़ा। क्या इंडिया के खुफिया इदारों के पास दुश्मन के खुफिया मंसूबे के बारे में मालूमात हासिल करने की सलाहियत नहीं है? इंडियन फौजी इंटेलिजेंस के साबिक चीफ जनरल रिटायर्ड अमरजीत बेदी ने कहा कि इंडिया को अपनी खुफिया एजेंसियों के किरदार का जायजा लेना चाहिए और चीन का बहरान ख़त्म होने पर उनकी इस्लाह करनी होगी। जनरल बेदी ने बीबीसी को खसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि वादी गलवान में चीनी फौजियों के साथ लड़ने वाले इंडियन फौजियों को इंटेलिजेंस की जानिब से खबरदार किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, हमारे फौजियों को चीनी फौजियों की नकल और हरकत के बारे में पहले ही खबर मिलनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से इस बहरान खात्मे के बाद इस बारे में मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। क्या हमारे फौजियों को इस बारे में कोई इतला क्यों नहीं मिली? मुस्तकबिल में भी अपने निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है। यूरोप का वाहिद मुल्क जहां तमाम मसाजिद दोबारा खोल दी गईं। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया पहला यूरोपीय मुल्क है जहां वाक़ तमाम मसाजिद को खोलने की इजाज़त दी गई है। ताहम कुछ शराइत भी आयद की गई हैं। मसाजिद में महदूद पैमाने पर नमाजियों की आमद की इजाज़त होगी, जबकि नमाज जुम्मा के इतमाद पर आयद पाबंदी ताहाल बरकरार रहेगी। मसाजिद का रुख करने वालों को तलकीन की गई है कि समाजी फासले और बताई गई दीगर एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल करें। और आखिर में बात करेंगे खलीज से भारत जाने वाले चार्टर तैयारों से गैर कानूनी 31.9 किलोग्राम सोना बरामद।
تفصیلات کے مطابق راجستھان میں پریس انفارمیشن بیورو کے ذریعے حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ 11 دیگر افراد کو بھی گرفتار کیا گیا جنہیں سعودی عرب سے وطن واپس لایا گیا تھا۔ 14 مسافر 2 چارٹر پروازوں کے ذریعے جے پور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ انہیں ایئرپورٹ پر کسٹم ٹیم نے روک لیا اور سامان میں چھپا ہوا 7.7 ملین درہم مالیت کا 31.9 کلو سونا برآمد کر لیا۔ یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ تو شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔